नमस्कार दोस्तों, एक्यूपंक्चर टीचर मैं रमेश रजनी आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में डिस्कस करेंगे कैसे ब्लड प्रेशर को एक्यूप्रेशर की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि अगर आपकी विज़न अचानक लॉस हुए हैं तो एक्यूप्रेशर में क्या ऐसा प्रबंध रहेगा जिससे आपकी आँख की रोशनी वापस आ सकती है। अगर इंटरनल आई ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। यदि नाक से खून आ रहा है तो कैसे उसको बंद किया जा सकता है। या कान में सीटी बज रही है तो उसको रोकने का क्या उपचार है। इवन किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका क्या उपचार है। किसी को सर में दर्द है तो उसका क्या उपचार है। या किसी के ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे उसका क्या उपचार है, रूट कॉज क्या है और कैसे उसको ठीक किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप सभी से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है आप उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। चलिए समझते हैं दोस्तों आज के इस अंक में लिवर फायर एक्सेस को। शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है लिवर। किसी वजह से जब ये गर्म होकर के, ये हीट है, ये लिवर किसी तरह से ये गर्म हो गया और गर्म होकर के अपना प्रभाव आपके तन मन पर डालता है और उसकी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके शरीर का अंग लिवर ही गर्म हुआ, इसका पता कैसे चलता है। लिवर से जुड़ा हुआ मनोभाव है, वह है एंगर। इमोशन में एंगर, क्रोध। 5 तत्व से आपका शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। प्रत्येक तत्व के अपने अपने गुण रहेंगे या होते हैं। इसी प्रकार से अग्नि का गुण होता है जलाना, पकाना, पचाना, ट्रांसफॉर्म करना, ये सब उसका रहता है। जहाँ गर्मी अधिक रहती है तो क्योंकि आप शरीर है, मतलब आप शरीर में स्थित हैं, तो आपको आपकी इंद्रियों की मदद से आपको गर्मी की अनुभूति होती है। जब गर्मी की अनुभूति होती है तो आप उसको शांत करना चाहते हैं, तो आप शांत करने के लिए आप पानी पीते हैं, पानी पी सकते हैं, एसी चला सकते हैं। आप लोगों को शांत होने के लिए कह सकते हैं, कोलाहल आपको पसंद नहीं आ सकता है ना। आप ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप गर्मी के लक्षण ये सब प्रस्तुत हो रहे हैं और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, उसका ये प्रयास रहता है। इसी प्रकार से अब समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में उसका मनोभाव एंगर का है, इमोशन कैसा है, इमोशन उसका एंगर का है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जरूर वो व्यक्ति लीवर प्रधान है। गुस्सा है तो लीवर है, अगर यही ज्यादा है। दूसरा, अग्नि अगर है तो सूत्र कहता है, टीसीएम ये कहता है कि लीवर ओपन्स इन आईज, लीवर आंखों में खुलता है। तो ये आंखें, ये आंखें, ये आंखें, लीवर आंखों में खुलता है तो व्यक्ति की आंखें रेड हो सकती हैं। आंख का भी कलर कैसा होता है, रेड। आंख का कलर हो गया रेड, तो आंखों का कलर रेड हो जाता है। एक व्यक्ति जिसको गुस्सा आ रहा हो सकता है कि उसके सर में दर्द हो। यानी किसी व्यक्ति को यदि सर में दर्द है, साथ में उसको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, वो ऊंची आवाज में बात करता है और किसी को ऊंची आवाज में सुनना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति लिवर फायर का हो सकता है। कंफर्म और आगे करते हैं, कई सारे सूत्र मिलेंगे। यदि आप उसका ब्लड प्रेशर निकाल करके देखें, जिसके सर में दर्द है, हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से एबव हो,
या जो नॉर्मल बीपी रहती है 120/80, तो इससे वो ज़्यादा हो। तो इस तरह से यदि किसी का ज़्यादा हो और उसके सर में चक्कर आ रहे हो, उसको गुस्सा आ रहा हो, उसके आंखों में प्रेशर आ रहा हो, या इसी तरह से उसकी आंखों का कलर रेड हो, इवन कई बार किसी का विजन लॉस हो जाता है हाल ही में अचानक से, तब भी, और उसका इमोशन एंगर का हो, लिवर फायर एक्सेस का पेशेंट होता है। थोड़ा और भी कुछ साइन सिम्टम्स देखते हैं। कई बार किसी की आंखें प्रभावित ना होकर के नोज से किसी को ब्लीडिंग होती है, कभी किसी को नोज से ना होकर के फ्लेम में ब्लड आता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को तो कान में सीटी बजने लगती है, किसी को कान में सीटी बजने लगती है, जो कि दबाव देकर चेक करने पर कम नहीं होती है, वो वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दबाव देने से। यह लिवर फायर एक्सेस का साइन रहता है। आप ऐसे रोगी की जीभ निकाल करके देखेंगे तो जीभ की जो साइड रहती है ये रेड होती है, और साथ में हो सकता है किसी को ड्राई येलो कोट देखने के लिए मिले, तो ये कंफर्म करता है कि लिवर फायर एक्सेस का है। जीभ से जुड़ी हुई कुछ और बातें अगर पूछते हैं तो वो कहता है कि मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, ऊपर से सारा दिन भी रहता है। बहुत से लोगों में इसी पर जो है लाल उभार वाले ऐसे दाने देखने के लिए, एकदम मुंह पक गया हो जैसे, तो ऐसे रेड रिम्ड अल्सर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप समझते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से, ये लीवर फायर एक्सेस हो गया। जब हीट हल्की होती है, आग नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। जब नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी तो आग को बुझाने के लिए आपको प्यास महसूस होती है। तो प्यास महसूस होती है तो आपका गला सूखता है, आपका मुंह सूखता है। और एक्सट्रीम हीट से जैसे कोई चीज़, जैसे दूध को अगर आप पतीले में रखिए, बहुत तेज उसको गैस को अगर आप करते हैं तो दूध पतीले से भी बाहर आता है। तो क्या होता है, मुंह से जो फ्लेम आता है उसमें ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड वो रहता है। नोज से भी ऐसे फ्रेश ब्लड बाहर आता है, तो ये ब्लीडिंग होती है। इसी तरह से हीट और ऊपर चढ़ती है तो आंखों से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और जिनको इस तरह से हो रही है, इंटरनल आई ब्लीडिंग हो रही है, लिवर फायर का इलाज करेंगे, उससे उनकी रोशनी भी आती है। इसी प्रकार से सडन किसी का, अच्छा ये सब अचानक होता है, जैसे एकदम सडन होता है, अचानक किसी को आंख की रोशनी जाए, अचानक किसी को कान में सीटी बजने लगे, तो ये सब अचानक ही होता है, एक्सट्रीम लेवल पर। जैसे आग कहीं लगती है, अचानक लगती है, थोड़ा थोड़ा चूल्हा तो रोज जलता है, लेकिन जब दमकल से बुझाने की बात आती है, ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन और सडन ऐसा होता है। तो सडन किसी के कान की अगर कोई बहरा हो जाता है, टिनिटस की प्रॉब्लम हो, विजन की प्रॉब्लम हो, नोज से या माउथ से ऐसा है, लिवर फायर होता है। इमोशन पहले चेक करते हैं, गुस्सा है क्या, आपके डाइजेशन को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होती है, ऑसिपिटल हेडेक होता है, टिनिटस की कंप्लेंट होती है। ऐसे सब लक्षण किसी में अगर दिखता है आपको, तो वो समझ करके कि उसका इमोशन कैसा है, उसको आपको बैलेंस करना रहता है। बैलेंस कैसे करते हैं समझते हैं, एक्यूप्रेशर करके, एक्यूपंक्चर करके, मैग्नेट लगा करके। पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, ये इसका नाम है गॉल ब्लैडर 20। इसको सिलेक्ट करना। ये पॉइंट यहाँ पर दोनों तरफ बायलेटरल है, लोकेटेड है। तो इसको दूसरा बिंदु है, इसको प्रेस करते हैं। दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है ये जो मांग फाड़ते हैं ना, तो जीभी मेरिडियन की सीध में या नोज की सेंटर लाइन के बिल्कुल सीध में यहाँ से 4 फिंगर आपको रखनी है। ऐसे 4 फिंगर आपको रखनी है, एकदम ऐसे ऐसे 4 फिंगर रखनी है। और हेयर लाइन से थोड़ा अंदर जाना है, ये थोड़ा अंदर। कितना अंदर जाना है? ये जाना है आपको 0.5 पुन। अब ये कितना होता है? ये होता है आपका हाथ के अंगूठे की चौड़ाई का हाफ, इतना। तो ये इधर से इधर आना है, 1 2 3 और ये 4 फिंगर, और उसके तुरंत बाद ये पॉइंट लोकेटेड है 0.5 पुन की दूरी पर पीछे। इसका नाम है GB13। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर तो ये जो है अंगूठे वाले चैनल में वेब मार्जिन से 0.5 पुन की दूरी पर, 0.5 पुन की दूरी पर ये पॉइंट लोकेटेड है। एक, इसका नाम है लिवर 2। दूसरा पॉइंट इसी चैनल में, यहाँ हड्डी मिलती है, जब गड्ढे को दबाते आएंगे अंत में हड्डी मिलेगी, उससे ठीक पहले एक पॉइंट है लिवर 3। 2 पॉइंट पैर में हो गए, बायलेटरल दोनों पैरों में ये बिंदु लोकेटेड है, लिवर 2 और 3। 2 पॉइंट सिर के दोनों तरफ, पीछे की तरफ आपको मिल गया गॉल ब्लैडर 20, और दोनों तरफ यही बिंदु गॉल ब्लैडर 13 लोकेटेड है, GB13। हाथ में इस पॉइंट को मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग मैग्नेट लगाना चाहते हैं, मैग्नेट से इलाज करना चाहते हैं, वो मैग्नेट से भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को देख करके अकॉर्डिंगली, जैसे कान में टिनिटस की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या आंखों में प्रेशर है, तो कुछ पॉइंट पर उसको प्रिक भी करने की ज़रूरत रहती है। फिर जो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना रहता है वो करते हैं। अगर कम ये रहता है, हल्का फुल्का है, तो आप इस पर खाली प्रेशर दे करके भी ठीक कर सकते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार जो थेरेपिस्ट होता है वो आपके लिए ट्रीटमेंट करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, घर बैठे अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं, वैसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका फैसला आपको खुद ही करना होता है, कब डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना है, कब आपको अपने से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आहार में जो मांसाहार है या गर्म तासीर के जो फूड है वो नहीं खाइए, क्योंकि आग में घी का काम करता है। तो मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाइए, और योग प्राणायाम थोड़ा सा कीजिए, पानी वगैरह पीजिए, खीरा वगैरह खाइए, थोड़ा सा ठंडा कूलिंग इफेक्ट रहेगा। और दूसरा, खाना को खूब चबा करके आप खाना शुरू कीजिए। इन बिंदुओं पर आप खाली प्रेशर देना शुरू कीजिए, और फिर मुझे आप बताइए कि कितने लोगों को उसके कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा हुआ, यदि आप इससे सफ़र कर रहे हैं, किसको उसके ब्लड प्रेशर में फ़ायदा हुआ, किसको उसके विज़न में फ़ायदा हुआ, या जिनको लगता है मैग्नेट लगा रहा हो मैग्नेट भी लगा सकते हैं, और किसको उसके टिनिटस में उसको फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, सब लोग अपने हिसाब से कमेंट करके मुझे बताइए, और फिर यदि दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और फिर किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगले अंक में फिर से हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दोस्तों, इस सेंटर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। नमस्कार।